आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी। बाणियां सिर बाणी, जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो, हारे रंग जपे हो सारी रूपाणी। कहे नानक सदा गावो हो, एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तां कच्ची सतगुरु बाझों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हारे हारे नित करहे रसना, कहे आ कछु न जानी। कहे नानक सतगुरु बाझों होर कच्ची बाणी। उड़ियार उड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। विच सच्चे कूड़ न गड्डाई, मन वेखो को निर्जास। उड़ियार उड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। बैठे सतगुरु पास, बैठे सतगुरु। सिख बैठे सतगुर पास, सिख बैठे सतगुर पास। सिख बैठे सतगुर। उड़ियार उड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सिख बैठे सतगुर पास, सिख बैठे सतगुर। गुरु बाबा जी दे पावन चरणां विच 8वें पातशाह मेहरबान धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब, उन्हों के पवित्र चरण छोह स्थान गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा बंगला साहब विखे और टैलीविजन के राही दूर दुराडे थां थाई आपो अपने घरां विच स्थानां ते देश अते विदेश विच जितने भी गुरु के लाल गुरु के प्यारे पवित्र रूह जुड़ बैठे सबना नूं जी आया। हजूर सच्चे पातशाह के पावन चरणों में बेनती है, साहिब कृपा करन इस वेले जुड़ बैठन की हाजरी दर प्रवान होवे। भाव गाविया विचारिया साडे हिरदे विच वस जाए, साडे जीवन का हिस्सा बन जाए, जीवन सफल हो गए। मेरे चंगे भाग चलदियां चलदियां इंडिया आउण दा समा बनिया। गुरुद्वारा साहब का प्रबंध मानयोग ज्ञानी साहबान सिख साहबान और आप सारियां गुरु रूप संगतां मेरे धन्यवाद दियां पात्र हो, जिहड़े हमेशा ही कृपा करके गोडा उठा के मैनू कोल बिठाउंदे हो अते प्यार बख्शदे हो, मान बख्शदे हो।
आसा की वार कीर्तन शब्दों सहित आपां हुणे प्यार सहित सरवण कीता है। बड़े सोहने ढंग दे नाल माणयोग भाई साहब जी सानू सरवण करवा के गए। उपरंत आपां ने लड़ीवार शब्द की विचार करने वास्ते शब्द का पाठ माणयोग ज्ञानी जी पासों सरवण किया है। बहुत सोहने अंदाज विच सोहने ढंग दे नाल जिन्हां सानू सरवण करवाया। आप जी नूं जरूर ध्यान होएगा, माणयोग ज्ञानी जी होरां ने भी चेता करवाया कि ये चौथे पातशाह महाराज की गौड़ी राग दे विच उचारण की हुई वार उसकी 26वीं पौड़ी है और 26वीं पौड़ी दे नाल 2 श्लोक अंकित ने। जिवें कि आप भली प्रकार जानते हो, पौड़ी वार का हिस्सा हुंदी है। 33 पौड़ियां ते आधारित जो ये वार है उसकी 26वीं पौड़ी है जो चौथे पातशाह जी की उचारण की हुई है। और श्लोक जिहड़े दोवें ने ये दोवें श्लोक तीजे सतगुरां दे उचारण किए हुए हैं। एक खूबसूरत बात जिहड़ी अज भी साडे सारियां दे ध्यान करन योग है, बहुत जरूरी तौर पे पौड़ियां दे नाल श्लोकां दी ये तरतीब जिहड़ी है, तरतीब देने वाले पंजवें पातशाह जी ने महाराज धन गुरु अर्जन साहब जी। अदृष्ट रूप दे विच भावें इन्हां विचों श्लोक कोई भी उन्हां दा आखिया नहीं है, पौड़ी भी चौथे पातशाह जी की आखी है, पर मैं जिस वेले विचार कर रहा सा, ध्यान कर रहा सा, मैनू पंजवें पातशाह महाराज की प्रतख रूप दे विच इन्हां वचनां दे नाल सम्मति और बहुत सुंदर व्याख्या इस पौड़ी की जिहड़ी श्लोकां दे राही हुंदी है, सतगुरां दी चोण मैनू ऐसी प्रतीत हुई है। मैं आप संगतां दे नाल साझी करदा। तुहाडे ध्यान विच होएगा कि पौड़ी दे आरंभ दे विच सतगुरां ने वचन कीता, जिनके चित्त कठोर हैं से बहे ना सतगुर पास। इत्थे कठोर दे की अर्थ ने भला, ये अगे चल के ना स्पष्ट हो जाएगा। कठोर मना होंदा करड़ा, पत्थर वर्गा कठोर, आम उदाहरण दी है। से बहे ना सतगुरु पास, वो सतगुरां दे कोल नहीं बहते। क्यों? उत्थे सच वरतदा, कूड़ियारां चित उदास। क्योंकि सतगुरां दे पास केवल सच दी विचार है, सच दा कीर्तन है, सब कुछ सच दी बात है। सच नाम है करतार दा। ये तो सब करतारी बातां ने, और कुछ है नहीं। इसलिए जिहड़े बंदे ना झूठ नाल जुड़े हुंदे ने, कूड़ नाल जुड़े हुंदे ने, कुड़ियारां चित उदास, सौखे जाइंदे अर्थ ने, वो उदास चित बैठे हुंदे ने। ओए वाल छाल कर झत कढ़ दे, फिर जाए बहें कूड़ियारां पास। जिवें आपां इउं गल नूं समझण लई कह सकते हैं, आ गोडा चुक, ओ गोडा चुक, इधर वेख, उधर वेख, झट पिछों घड़ी वल वेख, वल छल कर, झत कढ़ दे, झट लंघाउंदे ने। फिर जाए बहें कूड़ियारां पास, जिहड़े उन्हां दे नाल ना लाइक माइंडेड हुंदे ने ना, जिस तरह वो सोचते ने उवें होर सोचण वाले उन्हां दे विच जा के बह जांदे। हुण उत्थे गोडा नहीं चुकण की लोड़ पैंदी उन्हां नूं, उत्थे घड़ी वेखण की लोड़ नहीं पैंदी, किसी होर पासे ध्यान नहीं जाता। बड़े ध्यान दे नाल उन्हां दीयां कूड़ियां गल्लां सुणदे ने, कूड़ियां विचारां सुणदे। और फिर अगे की आखिया पातशाह ने, विच सच्चे कूड़ न गड्ढई, मन वेखो को निर्जास। इहो जिहे कूड़े बंदे, कूड़ियार बंदे
सच दे उपर तां प्रभाव पा नहीं सकते, जिस करके ना ये आप असफल रहिंदे ने। क्यों? विच सच्चे कूड़ ना गड्ढाई। ते सतगुरु महाराज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, मन वेखो को निर्जास। कोई भी अपने अंदर झात पा के देखो तो आप तुसी निर्णा करो। निर्जास करना होंदा है निर्णा करना। तुसी निर्णा करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, तुसी जानते हो किसी भी एक गल दे बाबत, किसी भी एक नुकते दे बाबत कि सच है। कोई होर एक व्यक्ति होवे, भावें 10 व्यक्ति होण, बिना शक तुहानू ना उलझाउण दा यतन करन, गल्लां बातां करन दे विच, मिठियां कह लो, वलदार कह लो, वल छल वालियां कह लो, जैसी मर्जी कह लो, असीं मनदे हां क्योंकि सानू पता है। जे मैं इउं आखां कि मेरे गल दे विच पाया होया साफा, इहदा रंग सफेद चिट्टा है, तो मेरी अखां दे सामने आ कि चिट्टा है। हुण जे खब्बे साजे कुछ खब्बे सज्जे कुछ ऐसे लोग जुड़ जान ਜਿਹੜੇ आखन नहीं ज्ञानी जी तुहाडे कुर्ते दा रंग चिट्टा है, ये तां काला है, ये तां नीला है, मन्नांगे असीं? मन वेखो को निर्जास। हुण रब्बी बातां जड़ियां ने, रब जी करतार दियां सच्चे दियां जड़ियां बातां ने, जिन्हां दी सच नाल सांझ है, इस दरबार दे विच जड़ियां सच दियां गल्लां ने, सच सुनाउण वाला जे कोई उस दे नाल शरीका करन दा यतन करे, और ये चाहे कि जड़ियां झूठ दियां गल्लां मैं लई फिरदा, ये झूठ दियां गल्लां ही ये सुनाओ, भाई साहब होरी भी सुनाओ, बाबा जी होरी सुनाओ, वाहिगुरू खिमा करियो जे कोई आखे सतगुरु भी यही सुनाओ सानू जड़ियां असीं चाहुंदे, होएगा ऐ गल बन नहीं सकती। मन वेखो को निर्जास। ते अखीर विच फिर आके आख्या सतगुरां गुरु रामदास साहब ने, उड़ियार उड़ियारी जाए रले, और सचियार सिख बैठे सतगुर पास। झूठे बंदे जिहड़े ने ना सतसंग विच किते आ जाण ना, देखो ना है कुछ लफ्ज़ां दी सिंबलिक ने लफ्ज़ जिन्हां नूं गवायो ना। कठोर, जिनके चित्त कठोर है। एक हुंदा है सहज भाव वाला, भोला भाला, जगियासू बिरती वाला, निरछल बिरती वाला, जिहड़ा पहलां कदी सतसंग विच नहीं आया, वो आवेगा। हो सकता है कि बहिंदियां नाल उसका मन ना लगे, लेकिन बहिंदियां बहिंदियां सुनदियां सुनदियां चटापट मन लग जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर आप आखेगा पता ही नहीं लगा, समा लंघ गया सारा। फिर भड़के फिर आउण ते दिल करेगा, परसों फिर आउण ते दिल करेगा। तुसीं देखदे हो ना कुछ सतसंगी, जदों भी मैं आउंदा इत्थे, मैं उन्हां दे दर्शन करदा। तुसीं जिहड़े रोज़ दे मिलण वाले हो, तुसीं भली प्रकार एक दूजे नूं जाणदे हो कि रोज़ आउंदे ने, रोज़ हाज़री भरदे ने, सतसंग करते ने। एक अवस्था अलग है ना। पर जे कोई व्यक्ति प्री प्रपेयर्ड माइंडेड होवे, मैं तो चलना ही इवें है, मैं ये चाहुंदा हां कि गुरुद्वारा साहब दे विच, गुरु घर दे विच, गुरु दरबार दे विच, गुरु स्थान ते भी उही गल होवे जिहड़ी मैं चाहुंदा। फिर किवें होएगी? इस स्थान की एक खास विशेषता है। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों आखी, भाई सतसंगत कैसी जानी है, चेता रखियो जी, जिथे एक वो नाम वखानी है, जिथे केवल एक करतार की सिफत सलाह है, ऐ सतसंगत की निशानी है। सत होर नहीं कोई, सत करतार है। जिथे एक वो नाम वखानी है, और एक वो नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। हुण सतगुरु महाराज ना इशारा किधर कर रहे हैं? मैं आरंभ विच ना
हथ जोड़ के आखदा कि उन्हां दियां ओही जान या सतगुरु सच्चे पातशाह जी के निकटवर्ती ਜਿਹੜੇ बहुत निकटवर्ती ने हिरदे करके बहुत प्यार करते हैं सांझ रखते हैं इतिहास में समझते हैं या फिर हो जाना जो कुछ मैं समझ सकिया पढ़न के सदका विचारन के सदका मैं ऐसा प्रतीत करदा कि सतगुरु गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जो जिक्र करते हैं ना आनंद साहिब दे विच आपां 2 पौड़ियां पढ़ियां ना हुणे आवो सिख सतगुरु के प्यारे कृपा करोगे नाल नाल बोलो आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी जिनका नदर कर्म होवे हिरदै तिना समानी पीओ अमृत सदा रहो हरे रंग इत्थे तां यह बात है पीवो अमृत सदा रहो हरे रंग जपि हो सारिंग पानी कहे नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी फिर दूजी पौड़ी की हुई की आख्या पातशाह जी ने सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बोलो सारे करो रचना पवित्र सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी ए कुड़ियारां दी निशानी है कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हारी हारी नित करहे रसना कहया कछु ना जानी क्यों चित जिनका हिर लया माया चित जिनका हिर लया हिरना हुंदा चराउणा जिन्हां दा मन जिन्हां दा चित हिर लिया माया माया ने जिसदा जिन्हां दा चित चुराया होया है बोलन पए रबाणी एवें उन्हां दा बोलिया थाए नहीं पैण वाला हुंदा क्योंकि चित जिनका हिर लिया माया हुण फिर इशारा किन्ना वल है मैं इत्थे विचार करदियां होया ना एक गल मैनू होर स्पष्ट हुई समझ आई है असी कई बार कुछ साधु महात्मा जिहड़े धारना ला ला के शब्द पढ़ते हैं ना कीर्तन करते हैं उन्हां दे बाबत असी कहते हैं ये कच्ची बाणी पढ़ते हैं कच्ची बाणी पढ़ते हैं असी आयों रोकना चाहते असल में मैं महसूस करदा कि जो पंथक तौर पर मर्यादा लिख के पंथ ने सानू सेध दी है ना कि शब्द गाउण लगे हाँ शब्द पढ़न लगे हाँ शब्द की निरोलता का ध्यान रखा जाए जदों असीं शब्द गा रहे हाँ शब्द पढ़ रहे हाँ तो नाल नाल होर जड़ियां ने ना तुकां अपनियां बनाईयां हुई तुकां वो नाल ना जोड़ियां जान ताकि शब्द निरोल रहे निरोलता की बनी रहे भोले भाले सिख जिहड़े ने हुण कई उदाहरणां मिलदियां ने जिन्हां दा मैं जिक्र करना कोई जरूरी नहीं समझदा इत्थे सानू नहीं करना चाहिए निरोलता नूं कायम रखण वास्ते सानू सारियां नूं करन वालियां नूं और सुनन वालियां नूं ध्यान रखना चाहिए लेकिन मैं अक्सर ही देखदा कि साडे इतिहासक ग्रंथ जिहड़े ने उन्हां दीयां पंक्तियां उन्हां दीयां कोटेशनस और गुरबाणी साहब सच्चे पातशाह जी की जो उचारण की हुई है 10 पातशाहियां की जो पवित्र बाणी है बाणी दे विच पा के गाउणा या उस ढंग दे नाल बोलना कि अभेद हो जाए ये निरोलता नूं सट लगती है अयों नहीं होना चाहिए सानू जरूर ध्यान रखना चाहिए लेकिन कुछ सज्जन ऐसे ने जिन्हां दी बाणी नूं कच्ची बाणी आखिया जा सकता है जिन्हां दी बाणी नूं कच्ची बाणी आखिया ते आखिया सतगुरु गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने ये कौन सज्जन ने ये साधारण सिखां दी बात नहीं है मैं ऐसा प्रतीत करता जिवें कि असी मनमुख शब्द के जिसले अर्थ करते हैं गुरमुख ते मनमुख दे ते गुरमुख वो है
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਲਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਲਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਕੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ, ਕੁੜਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨਖਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਤੇ ਤਨਖਾਹੀ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੀਨੇ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਮਸੰਦੀਏ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ, ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੀਲ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 13ਵੀਂ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 6ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ 7ਵਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਮਿਹਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ,
ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਈਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਧੀਰ ਮਲੀਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਸੰਦੀਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਪ ਵਿਖਾ, ਆਪ ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੂੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ ਫਿਰ? ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਗੋਪਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਪਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਗੋਪਨਾ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਦਰਗਾਹ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਲਤ ਬੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਲਕ, ਫਿਊਚਰ, ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਗੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਮਾਣ ਸਕੇ, ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਗਣਤੈ ਕੁਸੀਐ, ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਥ ਜਾਣਾ, ਵੇਰਾ ਗਵਾ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਕੁਸੀਐ, ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਲਏ ਜਿਸ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਲਏ, ਇਹ ਆਪੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ?
ये आपे इशारा किया। माणयोग साडे विद्वान सज्जन लिखते ने, करतार वाहिगुरू जिन्हां ते किरपा करदा है उन्हां नूं सतगुरां दा मिलाप करवा देंदा है, क्योंकि सतगुरु निर्वैर है। निर्वैर है। सतगुरु किसी नाल शरीका नहीं करने वाले, सतगुरु किसी नाल बराबरी नहीं करने वाले। सतगुरु खिमा करियो जे, जदों असीं ना यह रूप देखते हैं ना गुरु घर दे विच, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने शरीकां दे बाबत की वरतारा वरताया, दूजे पातशाह ने की वतीरा धारण किया, तीजिया ने की किया, मैं तो हैरान हो जाता। चौथियां ने, पंजवियां ने, छेवियां ने, दसवियां ने, हुण लगातार जिन्हां दे असीं नाम लए ने गुरु के शरीकां दे, ये 10वें पातशाह तक हुंदे आए, लगातार चलते रहे ना। पर नॉट ईवन ए सिंगल एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण नहीं है कि जेड़ा धीर मंद बचपन दे विच है, एक चपेड़ दी मार नहीं गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की। जदों अड़खड़ हुंदा है, अवग्या करता है, आग्या नहीं मनता, सतगुरु सजा नहीं कोई देंदे। ईवन जिस बीड़ नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ जी सब तो पहला 5वें पातशाह जी ने भाई गुरदास जी के पासों लिखवाई सी, वो बीड़ उस दे पास ही छड़ दी। फिर समा आउंदा 9वें पातशाह भी ऐसा ही फैसला लेंदे ने कि जिस दे पासों पिता गुरु जी ने बीड़ नहीं लई, रहन दे उस दे पास। ये भी दुनिया का एक भरम निवृत्त हो जाए कि कोई केवल ग्रंथ रख के ही वधिया बन सकता है, यह भी भुलेखा निकल जाए। वाहिगुरू क्षमा करना मैनू। जिस वेले असीं बरीकी नाल गल नूं समझांगे, समझण दा यतन करांगे, तो फिर साडी पकड़ विच आवेगी। धीर मल्लीए जिन्हां दे पास अज भी हैं, हाल के उन्हां दे विचों अनेकां ने जो खंडे दी पौड़ लैके सिंह सज चुके ने, खालसे ने अभेद कर लै, उन्हां धीर मल्लीए तां आखिया नहीं जांदा। पर जिहड़े अज भी अड़ के चलते हैं, शरीकां करते, असीं उन्हां नाल लड़न नहीं जाते। जे वो शरीकां करते हैं, असीं उन्हां नाल शरीकां नहीं करते। असीं फराख दिल हो के, वड्डे दिल हो के, जिवें गुरु साहब सच्चे पातशाह ने सानू मार्ग दस्सिया। हुण अगला बचन मैं इतिहासक तौर पर आप नाल साझा करन लगा सां। नानक दर्शन जिन्ना वेखाले होण, तिन्ना दरगाह लए छड़ाए। जिन्हां नूं करतार ने सतगुरां दा दर्शन दिखाल दिता, भाव है मिलाप करवा दिता। मिलाप किवें होया? जेड़े फिर अपनी भुल नूं समझदियां होया सतगुरां दे चरनां विच आ गए, सानू खिमा कर दिओ तुसीं, ते दरगाह लए छड़ाए। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज निर्वैर ने। उदाहरण मैं तुहाडे सन्मुख इतिहासक देनी चाहुंदा। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी है, सिखां पुत्रां भूख कै सब उम्मत वेखो जे क्यों, जां सुधोस तां लहना टिकिओ। बाबा लहना जी नूं अपनी थां ते बिठा दिता। गुरु दरबार दे विच रोज़ आउण वाले, रोज़ सुनण वाले बड़ी चंगी तरह जानते हैं। किन्नी वार इन्हां दे हवाले आउंदे ने कि बाबा श्री चंद होनी आकी हो गए, लक्ष्मी दास होनी आकी हो गए। जदों पिता जी ने आख्या, पिता सतगुरां ने, कि जेड़े साडे नाल प्यार करन वाले ने, सानू सत्कार देण वाले ने, असीं वाले ने, असीं उन्हां नूं बचन करदे हां कि अंगद जी साडे स्थान ते बैठे ने, ये गुरु अंगद ने, जिहड़े तुसीं साडा सत्कार करन वाले हो। असीं उन्हां सारिआं नूं बचन करदे हां कि तुसीं उठ के इन्हां नूं मत्था टेको, नमस्कार करो। और इशारा किया पहला, श्री चंदा तुसीं उठो पुत्र, मत्था टेको। आकी हो गए। इत्थों ना फिर गल जिहड़ी है ना, अगां लगातार चलती रही है। लगातार यह जिहड़ी वारता है ना, घटना 1539 ईस्वी की है, सितंबर महीने की 1539 ईस्वी की।
याद रखियो जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बलवंत जी होरां दा आख्या होया वचन 1604 विच गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह शामिल करते हैं। किन्ने सालों बाद पता, 61 ते 4 65 हो गए। एक साल असी घट कर लीए भी ये लिखिया होया सतगुरां दे कोल पहला आ गया। 64 साल 65 साल लगातार यही वतीरा चलता रहा। दिल खोटा है आकी फिरन बन भार उचाइन छटी है। श्री चंद लखमी चंद, चलो गुरु अंगद साहब को आखिया गुरु बाबा जी ने भी तुसी ना खडूर चले जाओ। खडूर जाने का कारण भी जड़ा सी ना विशेष तौर पर यही सी बई ये जड़े ने ना ये एक गलत राह पै गए ने। ये समझते हैं कि गुरु बनना केवल सन्मान लैन का एक सथान है, सन्मान लैन का एक यतन है, सन्मान लैन की थां है, केवल ये समझी बैठे। और जदों सन्मान मिलेगा तो सुभावक है कि सन्मान के नाल पदार्थ भी आउणगे। ये इस भुल विच हो गए। ये समझते हैं कि जो पिता जी का सन्मान है, जिवें पिंड की चौधर पिता दी होवे ते पुत्र अपने आप ही चौधरी हो गया। इवें पहला नंबरदारियां भी चलदियां सन, प्यो नंबरदार है तो पुत्र अपने आप ही नंबरदार हो गया। वो वड्डा नंबरदार तो दूजा छोटा नंबरदार, तो पिता चलाना कर गया तो पुत्र आप ही छोटे तो वड्डा हो गया। सतगुरु आख्या तो भुल हो गई है, भुल हो गई है। हुण भुले व्यक्ति जिहड़े ने जब तक मुड़दे नहीं अपने आप तब तक परेशानी पैदा करते। तुसीं खडूर चले जाओ ताकि गुरमत का प्रवाह जिहड़ा है ना ये लगातार बनिया रहे, इस तरह माहौल ना खराब हो। गुरु अंगद साहब आ गए, लेकिन मानयोग भाई साहब और भाई गुरदास जी लिखते ने, कहते ने बाल जती है श्री चंद बाबाने देहोरा बनाया। ए दो गल्लां श्री चंद के बाबत आखियां। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप गृहस्थी ने गृहस्थ मार्ग नूं ओदी उपरोड़ता करते हैं, सारियां नूं गृहस्थी होया वेखना चाहते हैं, किरती होया वेखना चाहते हैं, तो पुत्र बाल जती बन गया। दूजी गल वड्डी भुल बाबा ने देहोरा बनाया, तो गुरु पिता जी दी दा देहोरा अपने हथी बनाया उसने बाबा श्री चंद होरां ने। वधेरे हुण विस्तार आपां इस वेले ना करिए, समा आग्या नहीं दिंदा, तुसीं ना गंभीरता नाल विचारे हो जाए। फिर आखिया लक्ष्मी दासों धर्मचंद पोता होएगा आप गनाया। तो श्री चंद के दूजे नंबर पर पुत्र का नाम सी बाबा लक्ष्मी दास, असीं तो सत्कार नाल बाबा कहते हैं। तो लक्ष्मी दास होरां दा सपुत्र सी धर्मचंद, जिहड़ा कि गुरु नानक साहब जी का पोता बनता है। आप गनाया मैं गुरु का पोतरा, मेरा विशेष मान होना चाहिए, मैनूं विशेष सन्मान मिलना चाहिए है। और ऐं समझिया तो जानिया जाता है कि अजे तक लक्ष्मी चंद होरां दी गद्दी लाउण वाले गद्दी ला के अजे भी बहिंदे। पर की श्री चंद भावें उत्थे लक्ष्मी गद्दी ला के बहिंदे रहे, बंसावली नामा वाले लिखते ने धर्मचंद गद्दी ला के बहिंदे रहे डेरा बाबा नानक, पर गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने विरोध किया कोई? श्री चंद दूजियां नूं मिले, तीजियां नूं मिले, चौथियां नूं मिले, पंजवियां नूं मिले, छेवियां नूं मिले, जिहो जिहा भी वतीरा उन्होंने धारण किया असीं सुनते पढ़ते हैं सारा कुछ। पर गुरु के फिर हमेशा सन्मान देंदे रहे, सत्कार देंदे रहे, सिर्फ एक गल का ध्यान करके कि ये गुरु नानक साहब वड्डे सतगुरां दे सपुत्र है, बस। हुण अगली गल जिहड़ी है ना इस तो हो वधेरे निकल जाती है, जिसका हवाला दिता सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने। जिस वेले इन्हां नूं गुरियाई सौंपी गई तो गुरु अंगद साहब जी के दो सपुत्र सन, दो धीआं सन, सपुत्रियां सन। अमरो जी होनी
अनोखी जी होनी दो धियां सन ते दो सपुत्र सन, दास ते दाता। देखो कितने प्यारे नाम रखे गए। सत्कारयोग पिता जी ने, धन गुरु अंगद साहब ने अजे गुरु घर विच आए नहीं सन, उदों ही कितनी धर्म बिरती सी, कितने सुंदर नाम रखे। ते भाई गुरदास जी ने वही नाम लैके ना आखिया, मंजी दास बहालिया दातू सिद्धासन सिखाया। हाँ, दाता सिद्धासन सिखाया। लेकिन साडी आम बोल चाल विच इतिहास की लिखत पढ़त दे विच ना दास दास रहा, ना दाता दाता रहा, दास दासू बन गया ते दाता दातू बन गया। हुण कित्थे दाता शब्द के अर्थ जदों लैके ध्यान चलिया जाएगा तो की होगा, साडे अंदर किसी ना सत्कार पैदा होगा किसी शख्सियत के संबंध में। जद के दातू लैके असीं चलांगे तो गल कुछ होर आवेगी सारी सामने। जिन्हां ने होर विरोध किया सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह का, होर विरोध किया, 6 महीने गद्दी ला के मंजी डाह के दास दासू जी बहते रहे। अखीर धौन विंगी हो गई, सिर सीधा ना होवे, रोए माँ दे कोल, माता खीवी दे कोल। मात खीवी ने आखिया, पुत्रा मैं तुहानू पहले दिन तो वरतदी रही हाँ लगातार, जे तुहाडियां धौना इन्नियां मजबूत होंदियां, तुहाडे सिर इन्ने तकड़े हुंदे ते तुहाडे पिता जी गुरियाई दी जिम्मेवारी दी पंड तुहाडे सिर ते रखदे। उन्होंने पता सी कि भावें मेरे पुत्र ने, पर यह गुरियाई की पंड चुकन जोगे नहीं, गुरियाई की पंड केवल बाबा अमरदास ही उठा सकते हैं। तो तुसां ने फिर आप उधरी की, धौन विंगी हो गई हो। फिर रोए, कहते ने माँ किसी तरह सीधी भी हो सकती है। हुण माँ कितनी चंगी सी, समा बनया तो आप भड़के ही, फिर आने वाले समय विचारांगे। तुसीं विचारियो जे माँ खीवी कितनी नेक सी, जिस बहुती छाओ पतराली तो हो ही ना, कितनी सुरती टिकी हुई है पति बरता बिरती वाली दी, कि मेरे पति ने यह फैसला किया है, पुत्र मेरे भावें उस फैसले के उलट जा रहे हैं, पुत्रां नूं भी उस पासे तोड़िया। तुहाडे पिता जी ने जिन्होंने मत्था टेकिया है ना, उन्होंने चल के तुसी मत्था टेको, फिर सिर सीधा होगा, फिर शर्म आवे। माँ तू लैके चल। तो माता खीवी जी आप लैके गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास के चरणों में आए ने। गुरु साहब ने कृपा की महाराज ने, सतगुरु पुरख निर्वैर है। उधर भावें 6 महीने का मुकाबला है, शरीका है, और मैं समझदा कि इस समय के श्री चंद होरां दे उचारण किया कुछ ना कुछ मिलता है, तो दासू दातू होना का भी हो सकता है। और दातू होना बारे असीं सारे जानते हैं कि आके गोइंदवाल 5 सालों बाद इसने सतगुरां की छाती में लत मारी। कितनी बारी असीं पढ़िया सुनिया। फिर बाद विच जदों एक तो संपर्क बनया, 5वें पातशाह महाराज गोइंदवाल साहब आए, दातू जी ने पूछया ये गलबात सारी किवें हुई। तो जो कुछ उन्होंने आखिया, अखर दिते भाई संतोख सिंह होरां ने। मानयोग जी कहन लगे, कहते ने सर्प समान हो तो मन मेरे, मेरा मन तो पहले ही सप वांगू सी, जहर नाल भरिया होया सी। कादी जहर? कूड़ दी जहर, शरीके दी जहर, बराबरी दी जहर। तिनके बाकन छेरन कीन, मेरा एक मित्र सी जिहड़ा मैनूं चुकदा सी, ओए पुत्र गुरु दा तू ते सेवक आके गद्दी लै गया। तिनके बाकन छेरन कीन, ते फिर कहते ने गुरु अमर को डसन हेत मैं मन अपने ते उद्यम की। मैं सप सा पहला ही, ते जिस वेले उन्हें छेड़िया ना, हुण मैं गुरु अमरदास नूं डसन वास्ते तुर पिया गोइंदवाल। फिर तुहानूं पता ही मैं जिवें जाके दस्सिया होना। ओए सुशील संग रहे खोटे, बिगर जात शुभ मत बिगड़ाए।
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੈੜੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਇਹ ਆਪ ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜੂਐ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਹਾਰੇ ਜਵਾਰੀਏ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣੈ, ਕਿਆ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ। ਸੁਣਿਆ ਉਸਨੇ ਕੀ? ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਠੋਰ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਖੋਏ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੱਖੋਂ ਅੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਾ, ਕੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਜੜ ਪਾਏ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਅਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਭੜ ਕੇ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਊੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਵੜ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਐਵੇਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲ, ਕੂੜਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਾਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ। ਕੂੜਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਨੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਕੀ ਖੁਦ ਨਮਾਈਏ ਤੋ ਖੁਦਾਸ ਦੂਰ ਤਰ, ਦੀਨੀ ਦਰੂਣੇ ਖੇ ਛਵੀ ਅਜ਼ ਖੁਦੀ ਖਲਾਸ। ਭੌਵੇਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਉਣ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।